हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे शानदार रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट को, इसरो के विक्रम 32 सेमीकंडक्टर चिप के लिए। Your leap in semiconductor industry and this chip will be transformation of India। फ्रेंड्स, आप लोग कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाते हैं एंड वहाँ दो सेम प्रोडक्ट्स, लेट्स अज्यूम जूसर मिक्सर के डिफरेंट प्राइस मिलते हैं आपको। प्रोडक्ट सेम है। असिस्टेंट जो होता है वो बोलता है मैम ये राइट वाले में कॉपर की मोटर है, इसलिए प्राइस हाई है इसके। आज बात करेंगे इसी इम्पोर्टेंट मेटल की। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, मशीनरी, रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल, कहाँ नहीं यूज़ होता इसका कॉपर यानी तांबे का। इनफैक्ट एरोस्पेस में भी क्रिटिकल रोल प्ले करता है ये मेटल। दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाती हैं इसमें सिलिकॉन, टंगस्टन के अलावा कॉपर का भी बहुत यूसेज होता है फॉर बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जानेंगे कॉपर प्रोडक्शन के बारे में, बात करेंगे कॉपर इंडस्ट्री पर क्या खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि चीन के स्मेल्टर्स पर लग रहे हैं ताले। क्यों लग रहे हैं वो ये जानेंगे और फाइनली समझेंगे इंडियन कॉपर इंडस्ट्री को। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के इस एडिशन। कॉपर को निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ओपन पिट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। दोनों ग्राफिक्स के जरिए आपको दिख रहा होगा। मूवीज में आपने जनरली अंडरग्राउंड माइनिंग देखी होगी, लेकिन रियलिटी यह है कि लगभग 75 to 80% कॉपर आता है ओपन पिट माइंस से। माइनिंग शुरू करने से पहले डिटेल्ड जियोलॉजिकल स्टडी होती है ताकि कंफर्म किया जा सके कि उस जगह कॉपर मिनरल है भी कि नहीं, और कमर्शियली निकालना प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। एक माइन में प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंचने में 10 से 12 साल तक लग जाते हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज आजकल एआई ड्रिवन है, जिससे एग्जैक्ट पता लगाया जा सके कि कॉपर का कंटेंट कहाँ पे है। प्रूफ मिलते ही ब्लास्टिंग की जाती है और निकला हुआ ओर सरफेस तक लाया जाता है। अब आता है प्रोसेसिंग जर्नी। ब्लास्टिंग के बाद जो रॉक्स निकलते हैं उन्हें ट्रक्स के माध्यम से कन्वेयर बेल्ट्स पर लाया जाता है। ये बेल्ट्स और यानी वे रॉक्स को क्रशिंग मशीन्स तक ले जाती हैं, जहां उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद आता है कंसेंट्रेशन प्रोसेस, जिसमें ओर से वेस्ट मटेरियल को हटाया जाता है। फिर ओर पहुंचता है स्मेल्टिंग स्टेज, जहां टेम्परेचर फर्नेसेस में इन्हें मेल्ट किया जाता है और निकलता है ब्लिस्टर कॉपर, जो करीब 98% प्योर होता है। फाइनल स्टेप इसका होता है रिफाइनिंग, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके कॉपर को 99.99% प्योर बनाया जाता है। ये माइंड कॉपर वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और अदर इंडस्ट्रीज में काम आता है। अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चिली और पेरू दुनिया के सबसे बड़े कॉपर प्रोड्यूसर्स हैं। की बात करें तो वर्ल्ड की टॉप 10 माइंस आपकी स्क्रीन पर हैं। एस्कॉन्डिडा माइन है, कोलोवासी माइन है, कैरो वर्ल्डे माइन है, यूना विस्टा डेल कोब्रे माइन है, कामुआ कापुला प्रोजेक्ट है, ग्रासबर ब्लॉक केव माइन है, एंटामिना माइन है, मोरेनकी, एल टेनियाटी, कोब्रे पनामा प्रोजेक्ट, ये सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। आजकल एक्सरे फ्लोरेसेंस, एक्सआरएफ जिसे बोलते हैं, नियर इंफ्रारेड, एनआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड ऑटोनोमस ट्रक्स का भी यूज होता है एनहेंस करने में कॉपर के एक्सट्रैक्शन को। अब आते हैं कि क्या खतरा मंडरा रहा है कॉपर माइंस के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था, कॉपर प्रोडक्शन हाईली इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव होता है। जो माइंस हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस स्लाइड में वो ज़्यादातर पुरानी हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि दे हैव लॉस्ट देयर ओर कैपेबिलिटी, और ग्रेड्स इनके डिक्लाइन हो रहे हैं कॉन्सिस्टेंटली। अब उतना कॉपर नहीं निकलेगा प्रोसेस के बाद भी जितना पहले निकलता था। इनमें बस ओवरे पनावा माइन, जैसा मैंने बताया आपको, जियोलॉजिकली स्टेबल है और नई माइन है। जानते हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में 80 किलो तक कॉपर लग जाता है। आज दुनिया की कुल कॉपर डिमांड करीब 23 मिलियन टन्स है,
और 2030 तक ये बढ़कर 30 मिलियन टन्स होने का अनुमान है। हो सकता है इससे भी ऊपर पहुंच जाए। लेकिन सप्लाई साइड पर हालत काफ़ी ख़राब है दोस्त, साइड पर हालत काफ़ी ख़राब है। अभी ग्लोबल कॉपर माइन का जो सप्लाई है वह सिर्फ 22 मिलियन टन्स के आसपास है। लेट 2020 तक ये पीक होकर भी 24 मिलियन टन्स तक ही जाएगी और फिर 2035 में और गिरावट आ सकती है। चिली और पेरू जो दुनिया का 40% कॉपर सप्लाई करते हैं, वहाँ ओर की क्वालिटी गिर रही है। अब बात करते हैं चीन पर क्या खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, हमने बात की थी स्मेल्टर्स की जो प्रोसेस करते हैं कॉपर को। चीन की बादशाहत है इसमें। 50% कॉपर प्रोडक्शन वर्ल्ड का जो रिफाइन होता है वह चीन के स्मेल्टर्स करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर डिमांड कहाँ से आती है? जवाब है चीन। लेकिन अभी चीन के स्मेल्टर्स एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं, वह है ओवर कैपेसिटी बर्डन। यानी कि एक्सपेंशन तो कर लिया स्मेल्टर्स ने, लेकिन चाइना के स्मेल्टर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है कॉपर कंसंट्रेट की कमी। मतलब रॉ मटेरियल ही कम मिल रहा है, जिसमें प्रोडक्शन रुक रुक कर हो रहा है, जिसकी वजह से लेके जो दाव था वह उल्टा पड़ता दिख रहा है इस टाइम। और कई छोटे बड़े स्मेल्टर्स मेंटेनेंस के नाम पे प्रोडक्शन रोक चुके हैं। या तो रिसाइकलिंग पर ध्यान दे रहे हैं या फिर प्रोडक्शन हॉल्ट कर चुके हैं कुछ दिन के लिए। तो जहां चाइना दुनिया के टोटल कॉपर रिफाइनिंग कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 50% कंट्रोल करता है, वहीं रॉ कॉपर कंसंट्रेट की कमी उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन गई है। सिंपल भाषा में कहें तो बिना कच्चा माल चाइना की कॉपर की ताकत अधूरी रह जाएगी। नतीजा साफ है, 2035 तक हर साल 6 से 7 मिलियन टन्स कॉपर की कमी रह सकती है। चीन के स्मेल्टर्स क्या कर रहे हैं इससे निपटने के लिए? कुछ तो प्रोसेसिंग चार्ज जीरो कर दिया है कुछ ने अपना। इनको बोला जाता है ट्रीटमेंट एंड रिफाइनिंग चार्जेस। कुछ जगह माइनर्स एंड स्मेल्टर्स के एंड से तो नेगेटिव हो गया है ट्रीटमेंट एंड रिफाइनिंग चार्ज। मतलब प्रोसेसिंग भी हम करेंगे और पैसा भी हम देंगे, बस और प्रोवाइड कर दीजिए हमें। इससे विश्व के कॉपर स्मेल्टर्स पर भी खतरा हो गया है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वह काफ़ी हद तक चाइनीज़ कंपनीज को शिफ्ट हो जाएगा। इंडिया, जापान एंड यूरोप में प्रेशर है स्मेल्टर्स पर इसका। दबाव चीन पर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्मेल्टर्स बंद कर देना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। पर बिना मार्जिन चलने का मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट तो जाएगी जाएगी आपकी, भले ही मटेरियल आपको रुक रुक के मिल रहा हो। इंडियन डिमांड पर, इंडिया में रिसाइकल्ड कॉपर यूसेज है 40% टोटल डिमांड ऑफ कॉपर का। यानी कि 40% हम रिसाइकल्ड कॉपर यूज़ करते हैं। पर कैपिटा कॉपर कंजम्पशन की बात करें इंडिया की, तो काफ़ी कम है कंपेयर टू ग्लोबल पर कैपिटा कंजम्पशन। सिर्फ 600 ग्राम कॉपर हम कंज्यूम करते हैं पर कैपिटा लेवल पर, जो कि 3 kgs है ग्लोबली। मतलब डिमांड पोटेंशियल इंडिया का बहुत ज़्यादा हाई है। 2024 में इंडियाज़ कॉपर डिमांड वाज 1.7 मिलियन टन्स। 13% ग्रोथ हुई इसमें। ये डबल का पोटेंशियल रखती है 3.4 से 3.5 मिलियन टन्स 2030 तक होने का। प्रोडक्शन की बात करें तो 5 लाख टन्स ही था 2024 में। लेकिन अब मेजर प्लेयर्स रैंप अप कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जैसे HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो अपनी मलंजखंड माइंस, जो कि मेजर माइन है इंडिया की, उसकी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं 4 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम से। ये एक्सपेंड कर कर इसको 12.2 मिलियन टन्स पर एनम तक ले जाना चाहते हैं फेज 1 में, जो कि 2030-31 में तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा JSW एंड अदानी भी हैं कॉपर रिफाइनिंग में। अदानी का जो चिली कोडेल्को माइन है, उसके साथ सप्लाईज का एग्रीमेंट है इनके कच्छ कॉपर स्मेल्टर के लिए। अब बात करते हैं इंडिया की मेजर माइंस की। मलंजखंड, खेत्री, कोलिहान, सुरदा, सिंहभूम, ये मेजर कॉपर माइंस हैं इंडिया की। इंडियन डिमांड कंस्ट्रक्शन से आ रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से आ रही है और एरोस्पेस से भी आने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इंडिया के। और दूसरी ओर बात करें तो सप्लाई रैंप अप भी हो रही है।
तो उससे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन का बहुत बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है डोमेस्टिकली। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगेन हमारे रिसर्चर्स को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।